वेलकम अगेन टू प्रथम मैथ्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, उसको रीड कर रहे थे। तो जस्ट लास्ट वाला जो वीडियो किया था उसमें हमने जाना था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी होती क्या है और उसके बेसिक कंसेप्ट को जानने की कोशिश की थी, क्योंकि वो इंट्रो वीडियो था। तो अगर वो इंट्रो वीडियो अगर आपको क्लियर हो चुका है तो अब आप 5.1 जो कि कंप्लीटली बेस्ड है उस इंट्रो वीडियो पे, तो अगर इंट्रो वीडियो क्लियर हो चुका है तो 5.1 जो एक्सरसाइज हम आज करने वाले हैं उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके अधिकतर क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको 5.1 का एक एक क्वेश्चन क्लियर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा जो, उसमें क्या हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी दी गई होगी क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन में जो समांतर श्रेणी दी गई होगी उससे रिलेटेड आपको ये पूछा गया है कि उसकी फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद क्या होगा, और सेकंड चीज ये पूछी गई है कि उसका सार्वंतर मतलब जिसे हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं वो निकालना होगा। तो ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है -7 -9 -11 -13। ये एक हमें एपी दी गई है। तो इसमें हमें पूछा क्या गया है, हमें सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म पूछी गई है। तो एज वी नो कि जो भी सीरीज होती है, जो भी श्रेणी होती है, उसकी जो पहली टर्म होती है उसे ही हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं या प्रथम पद बोलते हैं। तो पहले उसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जिसे हम हिंदी में प्रथम पद भी बोलते हैं वह इस एपी में देखने को मिल रहा है। जो सबसे पहली टर्म आती है वही फर्स्ट टर्म कहलाती है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है, -7। thereafter हमें पूछा क्या गया है, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। नाउ कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, मतलब सार्वंतर अगर हमें फाइंड करना है, d इज इक्वल्स टू क्या होता था, a n प्लस 1 माइनस a ये निकालने का लास्ट में फॉर्मूला बताया था आपको। तो बस आपको पुट करना है। तो कोई सी भी दो टर्म उठा लीजिए, चाहे से स्टार्टिंग की दो ले लीजिए, नेक्स्ट दो ले लीजिए या एंड की दो ले लीजिए। आपको कोई सी भी दो टर्म को उठा करके वहां से d निकाल लेना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी दो टर्म लेना चाहते हैं। तो आप चाहे तो स्टार्टिंग की दो ले सकते हैं, तो हम स्टार्टिंग की दो ले सकते हैं। तो हियर यहाँ an प्लस 1, हम an प्लस 1 किसको ले रहे हैं, ये स्टार्टिंग की दो टर्म कंसीडर कर रहे हैं। तो n प्लस 1 वाली टर्म जैसा कि मैंने बताया था राइट हैंड साइड में आने वाली होती है, और an वाली टर्म कौन सी, जो उसके जस्ट पहले आएगी, लेफ्ट टर्म जो रहेगी। तो यहाँ an प्लस 1 वाली टर्म कौन सी होगी, -9, एंड an वाली टर्म कौन सी रहेगी, जो जस्ट पहले आएगी, 7। चलिए पुट करते हैं d निकालने के लिए फॉर्मूला। सो d इज इक्वल्स टू n प्लस 1 की वैल्यू क्या है, -9, और ये फॉर्मूला में माइनस का साइन आता है तो वो तो बाय डिफॉल्ट लगाना ही है, और an की वैल्यू क्या थी, -7। तो चलिए इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। -9 प्लस 9 -9 हो गया, माइनस माइनस +7 हो गया। तो माइनस के 9 में से प्लस का 7 अगर आप माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आएगा, -2। तो इस तरह से आपने देखा क्या, आप फर्स्ट टर्म निकाली तो फर्स्ट टर्म तो आपकी माइनस से बना चुकी है, और डी निकालने के लिए आपको जो डी निकाली वो क्या गया, -2। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। तो 3 है 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2। तो ये हमारी नई एपी है। तो वापस से हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म या जिसे हम प्रथम पद भी बोलते हैं इज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग 3/2। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई है। नाउ डी निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, an प्लस 1 माइनस an करना है। तो
कोई सी भी दो टर्म ले सकते हैं आप चाहे। हमने जैसे पहले के एग्जांपल में ये फर्स्ट दो ली थी, अब इस वाले एग्जांपल में हम लास्ट की दो ले लेते हैं। तो यहाँ पे a n+1 वाली टर्म कौन सी कहलाएगी, -3/2, एंड an वाली टर्म कौन सी कहलाएगी, -1/2। तो an+1 की वैल्यू और an की वैल्यू को वापस से इक्वेशन में पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। an+1 की वैल्यू थी -3/2, में से माइनस करना है an की वैल्यू जो क्या है -1/2। तो चलिए सॉल्व आउट करते हैं। ये तो -3/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2। तो अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व आउट करेंगे, क्योंकि दोनों के एक ही डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो 2 का एलसीएम लेने पे क्या आएगा 2 ही आएगा। और जो न्यूमरेटर जब एलसीएम होता वही आता है, तो जो भी न्यूमरेटर में वैल्यूज है वह भी वैसी की वैसी आ जाती है। तो -3 + 1, चलिए -3 में से 1 को +1 ऐड किया तो क्या आएगा -2/2। और 2 की टेबल में 2 कितने बार में आता है 1 टाइम में। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है -1 आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट वाला एग्जांपल नंबर 7 में जो क्वेश्चन है वह है 3 -2 -7 -12। तो ये हमारी एपी है। वापस से हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म जिसे हम प्रथम पद भी बोलते हैं वह क्या होता है, सबसे पहली वैल्यू होती है। तो यहाँ सबसे पहली वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। चलिए आगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसे हम सार्व अंतर भी कहते हैं वह फाइंड किया जाता है b = an+1 - an। तो कोई सी भी दो टर्म, अब मिड वाली 2 ले लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट टू टर्म ली थी, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने लास्ट की 2 टर्म ली थी, इस वाले क्वेश्चन में आप लेना चाहें तो बीच की 2 टर्म ले लीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो चलिए an+ वाली कौन सी n+1 वाली टर्म राइट हैंड साइड वाली कहलाएगी और an वाली लेफ्ट वाली टर्म कहलाएगी। तो पुट करते हैं, तो an+1 वाली टर्म कौन सी होगी -7 में से माइनस करना है an को। तो an वाली टर्म कौन सी कहलाएगी -2। तो -7 माइनस माइनस +2, तो -7 में +2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। तो इस तरह से आपने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस जनरल और बेसिक चीजें पूछी गई है जो कि हमने इंट्रो वीडियो में। अगर ये आपको क्लियर नहीं हो पा रहा हो तो प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी इससे जस्ट पहले वाली वीडियो जरूर देखें। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, वो आपको और ज्यादा क्लियर कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व आउट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऑलरेडी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मतलब कि प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहेगा। और हमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि बताइए वो एपी कौन सी है जिसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस ये है। मतलब कि हमें समांतर श्रेणी फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है हमें ए की वैल्यू मतलब प्रथम पद की वैल्यू तो -1 दी गई है एंड डी की वैल्यू हमें दी गई है हाफ, कॉमन डिफरेंस भी हाफ दिया गया है। और हमें क्या पूछा है एपी फाइंड करने के लिए कहा है। तो बताइए वो एपी कौन सी है जिसकी फर्स्ट टर्म तो ये होगी और सेकंड टर्म क्या सार्वंतर ये होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस ये होगा। तो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमें ए एंड डी पता रहता है तो आपको भी पता है कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म तो वह की वही वैल्यू रहेगी जो ए है। लेकिन नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए मैंने बताया था a1 की वैल्यू तो हमेशा a ही रहती है, लेकिन जैसे ही a2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो सेकंड टर्म हमेशा क्या होती है a प्लस d। और इसी तरह से अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो वो क्या होती है a प्लस 2d। और इसी तरह से अगर फोर्थ टर्म फाइंड करना चाहे तो वो क्या होती है a प्लस 3d। मतलब बस जो भी टर्म फाइंड करनी है उससे एक माइनस करके d का मल्टीपल उसे बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट टर्म। वी नो एनी एपी, जो भी एपी होती है वो किस फॉर्म की होती है, वो फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए कहलाती है, सेकंड टर्म a प्लस d कहलाती है, थर्ड टर्म a प्लस
2d कहलाती है। और इसी तरह से अगर हम 4 टाइम फाइंड करें तो a प्लस 3d, तो इस तरह से वो AP आगे बढ़ती रहती है। केवल आपको कम से कम 4 टर्म तो आपको फाइंड करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टर्म मतलब हम फर्स्ट टर्म को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो a की वैल्यू मतलब प्रथम पद की जो वैल्यू होती है वही तो फर्स्ट टर्म कहलाती है। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है? तो a की वैल्यू क्या है? देखिए -1। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है उससे भी। नाउ सेकंड टर्म फाइंड करते हैं। तो सेकंड टर्म मतलब दूसरा पद। दूसरा पद की वैल्यू क्या होती है? हमेशा a प्लस d होती है। a प्लस d होती है। तो a की वैल्यू भी हमारे पास में है, d की वैल्यू भी हमारे पास में, बस रखते हैं। a की वैल्यू है -1 में प्लस करना है d की वैल्यू को, हाफ को कर दे प्लस। तो एलसीएम लीजिए, तो दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 1। 1 का 2 में डिवाइड किया 2 टाइम, तो 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो -2। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 बार, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ गया है। अब -2 में +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -1/2। तो ये हमारी सेकंड टर्म आ चुकी है। इसी तरह से थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। तो थर्ड टर्म क्या होगी? देखिए थर्ड टर्म क्या थी? a प्लस 2d। तो a की वैल्यू हमारी क्या है? देखिए -1 प्लस 2, और d की वैल्यू क्या है? 1/2। तो चलिए -1 तो ऐसा क्या ऐसा है, ये 2 से ये 2 क्रॉस आउट हो जाएगा और बचा क्या? ओनली 1। तो -1 में अगर आप +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ गया। तो इस तरह से आपकी थर्ड टर्म में मिल चुकी है। अब आपको फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। तो फोर्थ टर्म क्या होती थी? a प्लस 3d। a प्लस 3d। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 1/2। तो देखिए ये 3/2 ही रहा। -1 प्लस 3/2, एलसीएम लिया 2, तो 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -2, प्लस 2 का 2 में डिवाइड 1 टाइम, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। अब माइनस के 2 में +3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 और 1/2। तो इस तरह से आपने देखा फर्स्ट टर्म किसी भी, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, जब भी आपको कभी क्वेश्चन में प्रथम पद और सार अंतर मतलब कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर दिया जाए और अगर आपको एपी फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हमेशा आपको फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है, और वो इस तरह से फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म जो कहलाएगी वो ए ही कहलाएगी, सेकंड टर्म a प्लस डी कहलाएगी, थर्ड टर्म a प्लस 2d कहलाएगी, और फोर्थ टर्म a प्लस 3d। इसी तरह से आप और भी निकाल सकते हैं, बट हम केवल एपी शो करनी थी तो कम से कम 4 टर्म फाइंड करनी थी। सो हमारी जो एपी है या जो समांतर श्रेणी है वो कौन सी होगी? देखिए फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म की वैल्यू जी -1, सेकंड टर्म क्या आई थी हमारी? -12, थर्ड टर्म क्या आई थी हमारी? 0, फोर्थ टर्म क्या आई थी हमारी? 1/2। तो इस तरह से आप हमारी जो एपी रिक्वायर्ड एपी थी वो कौन सी होगी? यह होगी। तो आई थिंक क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसी का। अब हम सेकंड क्वेश्चन फिर से लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में a की वैल्यू जो गिवन है वो 1/3 है, एंड b की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4/3 है। तो वापस से वही करेंगे। जो फर्स्ट टर्म होती है, जो एपी होती है वो किस टाइप की होती है? सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म a कहलाती है, सेकंड टर्म a प्लस d कहलाती है, थर्ड टर्म a प्लस 2d कहलाती है, और फोर्थ टर्म a प्लस 3d कहलाती है। और इस तरह से आप काफी सारी फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते जाते हैं, हमें मिलता जाएगा। तो फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट टर्म क्या होती थी? a ही हुआ करती थी। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है? 1/3, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म फाइंड करते हैं, वो क्या होता था? a प्लस d। तो a की वैल्यू है हमारे यहाँ 1/3 और d की वैल्यू हमारी 4/3। तो इस तरह से एलसीएम आया 3, और एलसीएम जब सेम होता है, डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो न्यूमरेटर में 1 की वही वैल्यूज वापस आ जाती है, 1 + 4। तो मतलब हमारी जो सेकंड टर्म है वो क्या आ गई? 5/3। चलिए थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। a + 2d a की वैल्यू है 1/3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b से 4/3 से। तो चलिए 1/3 ये क्रॉस आउट नहीं होता तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8/3। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर बाहर का वही आएगा 3,
1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9/3। 9/3 भी लिख सकते हैं, और क्योंकि सेम नंबर की टेबल में आते हैं तो आप क्रॉस आउट भी करते हैं। 3 3 जा 9। तो इस तरह से आपने देखा थर्ड टर्म आपकी 3 आ चुकी है। अब फोर्थ टर्म भी फाइंड कर लेते हैं। फोर्थ टर्म क्या होता था, a प्लस 3d। तो a की वैल्यू जो है बोलते हैं 1/3। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे d से, 4/3 से, तो 3 से 3 क्रॉस आउट हो रहा है, तो इस साइड बचा 1/3 प्लस 4। फिर से हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 की टेबल में 3 1 टाइम, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। 1 की टेबल में 3 टाइम आएगा, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो इस तरह से 12 प्लस 1 13/3। तो आप देख पा रहे हैं हमारी जो एपी है इस हिसाब से क्या आई है, एपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या आई थी, देखिए फर्स्ट टर्म आई थी 1/3। सेकंड टर्म क्या आई थी, देखिए 5/3। थर्ड टर्म हमारी क्या आई थी 3, और फोर्थ टर्म हमारी क्या आई थी 13/3। तो इस तरह से आपने वो एपी फाइंड आउट कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये थोड़े अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए ताकि हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ पाए। लगातार आने वाले क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, मैं रैंडमली क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि वो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस का पता पड़ पाए। अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ आपको a दिया गया है -1.25, और जो d की वैल्यू जो दी गई है -0.25। तो a और d फिर से गिवन है। फिर से जो आपकी एपी होती है वो क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। चलिए वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म हमेशा a कहलाती है, तो a की वैल्यू यहाँ क्या है -1.25। चलिए सेकंड टर्म फाइंड करते हैं। सेकंड टर्म की वैल्यू a2 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस d, है ना। तो a प्लस d की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू है -1.25 में ऐड करना है d को, तो d की वैल्यू क्या है -0.25। तो चलिए -1.25 में प्लस इंटू माइनस हो गया 0.25। अब -1.25 में -1.25 ही ऐड करना है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू -1.5। तो ये हमारी सेकंड टर्म आ चुकी है। अब थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो थर्ड टर्म क्या होती है, a प्लस 2d होता है, तो a की वैल्यू फिर से क्या है -1.25 में ऐड करना है d की वैल्यू को। तो d का मल्टीपल यहाँ 2 है, d की वैल्यू 0.25। चलिए सॉल्व करते हैं। -1.25 प्लस -0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा माइनस का आएगा -0.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -1.25 प्लस इंटू माइनस ही आएगा। अब दोनों ही साइड माइनस के तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। चलिए प्लस करते हैं। -1.5 में -1.75, तो ये आपकी थर्ड टर्म आ चुकी है। इसी तरह से फोर्थ टर्म फाइंड कर लेंगे आप। फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 3d होता है। तो a की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस 3, d की वैल्यू क्या है देखिए -0.25। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1.25, तो ऐसा का ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे। 25 3 से क्या होता है 75, तो -0.75 ये मल्टीप्लाई करने के आ गया। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, -1.25 प्लस माइनस ये आ गया है 0.75। दोनों साइड माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। तो चलिए प्लस करते हैं। 1.25 में 0.75 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आ गया है। 2.0 लिख सकते हैं, तो माइनस का 2। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं आपने चार टर्म फाइंड कर लिए, तो आपकी जो रिक्वायर्ड एपी टू समांतर श्रेणी थी वो क्या होगी। फर्स्ट टर्म देखिए -1.25, सेकंड टर्म क्या आई थी -1.5, थर्ड टर्म क्या आई थी आपकी -1.75, फोर्थ टर्म क्या आई थी आपकी -2।
तो आप इस तरह से हमें जो एपी की रिक्वायरमेंट थी वो 16। हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 2 का 7th क्वेश्चन ले रहे हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? ए की वैल्यू हमें 20 दी गई है और बी की वैल्यू हमें -3/4 दिया गया है। तो ठीक है, ए और डी दिए गए हैं, एपी फाइंड आउट करनी है। तो हमारी एपी जो होती है वो कुछ इस तरह होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और एंड सो ऑन। तो चलिए फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब a1 इज इक्वल टू क्या होता है? a ही होता है। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ क्या दी हुई है? 20। ये फर्स्ट टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म मतलब a2 की वैल्यु फाइंड करनी है। d की वैल्यू क्या होती है? a प्लस d। चलिए a और d की वैल्यू को प्लस करते हैं। 20 प्लस -3/4। तो 20 प्लस माइनस हो गया 3/4। एलसीएम लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर 1 था, 1 और 4 का एलसीएम 4 ही आ गया। 1 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 4 टाइम में। 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया 80 माइनस 4 की टेबल में 4 1 टाइम में, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 80 में से 3 हुआ माइनस किया तो 77/4। ये सेकंड टर्म हो गई है। अब थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। a3 की वैल्यू क्या होती है? हमेशा a प्लस 2d। तो a की वैल्यू क्या है? 20, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे d से -3/4। 2 से 4 काटा जा सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इस तरह से आपका 20 प्लस -3/2 बाकी रह गया। चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 था। हाँ, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 भी आएगा। डिनोमिनेटर 1 है, 1 का 2 में 2 टाइम, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40 माइनस 2 का 2 में 1 टाइम, 1 को 3 से माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 दिया गया। तो 40 में से 3 क्रॉस आउट किया तो 40 में से 3 माइनस करने में 37/2 आ चुका है। लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म भी हम फाइंड कर लेते हैं, जो क्या होती है? a4। और a4 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? a प्लस 3d होती है। तो a की वैल्यू क्या है? 23 और d की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में आई थी -3/4। तो 20 प्लस 3 3 जा 9 मतलब -9/4। एलसीएम लेते हैं, 4 ही आया। 1 का 4 में 4 टाइम, 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया 80। 4 की टेबल में 4 1 टाइम, 1 को -9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9 ही आ चुका है। तो 80 में से 9 को माइनस किया कितना आया? 71/4। तो इस तरह से आपकी फोर्थ टर्म भी आ चुकी है। तो आपकी जो एपी है समांतर श्रेणी से निकालनी थी। फर्स्ट टर्म क्या आई थी आपकी? 20। सेकंड टर्म आपकी क्या आई थी? 77/4। थर्ड टर्म आपकी क्या आई थी? 37/2 और फोर्थ टर्म आपकी क्या आई थी? 71/4 एंड सो ऑन। ये डॉट लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपने केवल फोर्थ टर्म तक की उस एपी को फाइंड किया है, इसलिए ये डॉट भी रिक्वायर्ड है कि ये एपी आगे बढ़े जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है कि एक एपी दी गई है। एपी मतलब अभी तक नहीं कह सकते, आपको उसका वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में केवल और केवल एक सीरीज दी गई है नंबरों की। तो आपको चेक करना है कि वो जो क्वेश्चन में जो नंबर दिए गए हैं, एक सीरीज दी गई है, वो पैटर्न जो दिया गया है, क्या वो वास्तव में समांतर श्रेणी या एपी है। तो इसका पता कैसे करें कि कोई सी भी जो सीरीज दी गई है वो एपी है या नहीं। तो इसको चेक करने का सबसे इजी तरीका है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, कि आपको ये चेक करना है कि कोई भी एपी सीरीज एपी है या नहीं। तो बस आपको क्या करना है, सभी दो नंबरों के जो कॉन्सेक्यूटिव आने वाले जो दो नंबर है, लगातार आने वाले दो नंबर हैं, उन सभी का कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर उस सीरीज में हर दो नंबर के बीच में जो निकाला गया सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस सेम आता है सभी जगह, तो फिर हम उसको एपी कह सकते हैं। और अगर आप यहाँ सार्वंतर या डी की वैल्यू सेम नहीं आती है तो वो डेफिनेटली एपी नहीं होगी। जैसा क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्वेश्चन ले रहे हैं 2 5/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है।
2 5/2 3 एंड 7/2 माइनस नहीं है। तो ये सीरीज दी गई है। अब हमें पूछा गया है कि क्या ये वास्तव में एपी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। ये हमारी पहली टर्म है, ये A1 कहलाएगी, ये दूसरी टर्म है, ये A2 कहलाएगी, ये तीसरी टर्म है तो A3 कहलाएगी, और ये फोर्थ टर्म है तो A4 कहलाएगी। तो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो A1 इज इक्वल्स टू 2, A2 इज इक्वल्स टू यहाँ 5/2 दिया गया है, A3 इज इक्वल्स टू यहाँ 3 दिया गया है, और A4 इज इक्वल्स टू यहाँ 7/2 दिया गया है। तो जैसा हम केवल चेक करने के लिए किसको काम में लेने वाले, सार अंतर वाले कॉमन डिफरेंस के कांसेप्ट को। तो वी नो d की वैल्यू जो होती है an+1 माइनस an होती है। तो अगर d की वैल्यू हम हर दो टर्म के लिए निकालेंगे, ये सेम हो जाती है तो एक भी हो जाएगी। तो चलिए d1 निकालते हैं। सबसे पहले d1 मतलब पहली दो टर्म का डिफरेंस। तो पहली दो टर्म का डिफरेंस जैसा कि मैंने पहले बताया था, an+1 वाली वैल्यू क्या होती है, राइट हैंड साइड में आने वाली, और an वाली वैल्यू कौन सी है, जो लेफ्ट हैंड साइड में, जो जस्ट पहले आती है। तो पहली दो टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो पहली दो टर्म के लिए an+1 ये वाली 5/2 कहलाएगी, और an की वैल्यू क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। an+1 की वैल्यू 5/2 में से माइनस करेंगे हम an को, मतलब 2 को। तो चलिए माइनस करते हैं, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 2 ही एलसीएम आ गया। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 की टेबल में 2 टाइम में, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 में से 4 माइनस किया। तो यहाँ आपका d1 क्या मिल रहा है, पहला जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो नेक्स्ट की दो टर्म लेते हैं। अब नेक्स्ट की दो टर्म, फर्स्ट वाली 2 को छोड़ के नेक्स्ट 2 टर्म आ जाएगी 5/2 और 3। तो d2 निकालते हैं। तो अब वापस से देखिए an+1 कौन सी होगी, जो राइट साइड में है 3 होगी, और an की वैल्यू अब क्या कहलाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट पहले वाला जो नंबर है 5/2। तो वैल्यू पुट करते हैं 3 माइनस 5/2 करके देखते हैं, और वापस से एलसीएम 2 ही आया। डिनोमिनेटर यहाँ 1 था, 1 की टेबल में 2 टाइम में, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 6 में से 5 को माइनस किया, फिर से आपकी d2 की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ ही आ रही है। अभी तक तो सही चल रहा है कि केवल 2 आ जाने से कि आप ये नहीं कह सकते कि आगे वाले नंबर्स में भी सेम ही डिफरेंस होगा। इसीलिए जितनी भी टर्म्स उस एपी में दी गई है, आपको सभी का डिफरेंस चेक करना। हो सकता है लास्ट की 2 टर्म्स में उसमें डिफरेंस अलग आ जाए, इसलिए आपको क्वेश्चन को यहीं स्टॉप नहीं करना है। आपको जितनी भी टर्म्स है सभी का कॉमन डिफरेंस साधारण को निकालना है। तो चलिए d3 फाइंड करते हैं। अब d3 के लिए अब दो टर्म कौन सी जाएगी, यह दोनों हो जाएगी। तो वापस से इधर वाली टर्म an+1 कहलाती है, और ये इधर वाली टर्म an कहलाती है। माइनस करते हैं तो 7/2 में माइनस करेंगे 3 को। चलिए फिर से एलसीएम 2 ही आ गया। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 ही आया। इधर डिनोमिनेटर 1 है, 1 का 2 में 2 टाइम में, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 7 में से 6 को माइनस किया, फिर से आपका हाफ ही आ गया। तो इस तरह से जितनी भी इसमें टर्म्स दी गई थी, हमने उनका कॉमन डिफरेंस या सारांतर निकाल के देखा, और सभी में सारांतर की वैल्यू हाफ ही आ रही है, मतलब कि ये तो डेफिनेटली एपी है। तो हियर d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3 आ रहा है, जो कि क्या है 1/2। सो इसीलिए ये क्या करेगी, एपी गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। यह समांतर श्रेणी है ना। तो समांतर श्रेणी चेक करने के केवल ये सिंपल सा तरीका है, केवल कॉमन डिफरेंस या सामांतर आपको निकालना है। अगर उसकी वैल्यू सेम आ जाती है तो डेफिनेटली वो एपी होगी, और कोई एक भी वैल्यू अगर इनमें से चेंज आ जाती है तो वो एपी नहीं कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो एपी दी गई है आपकी बार हमें, वो एपी अभी नहीं कह सकते, a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू पावर 4। चलिए चेक करते हैं वापस से, ये a1 a2 a3 a4 कहलाएगी, है ना। तो हम डायरेक्टली इतना लिखने, यहाँ जगह भी कम है तो मैं डायरेक्टली डिफरेंस पे चल रहा हूँ d1 पे। तो
d1 इज इक्वल टू पहली दो टर्म का डिफरेंस, तो आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर देंगे, तो a स्क्वायर में से a माइनस कर देंगे, है ना। तो a स्क्वायर में से a को माइनस करेंगे तो यह का यही आ जाना है, फिर भी a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पे a माइनस 1, ये b आ रहा है, d1 आ रहा है। चलिए d2 की वैल्यू निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म, तो आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को माइनस करना है, तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन लेने पे अंदर क्या बच रहा है, a माइनस 1। तो देखिए वेरिएट हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, इन दोनों में सेम वैल्यू नहीं मिल रही है, तो चलिए आगे और चेक कर लेते हैं। तो a4 माइनस a रेस्ट पावर a क्यूब को माइनस करते हैं, तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, a क्यूब आ रहा है, तो बचा क्या आ रहा है, a माइनस 1। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें तो सेम आ रही है, लेकिन ब्रैकेट के जस्ट जो बाहर आ रही है वह वैल्यू सेम नहीं है, तो पूरी वैल्यू सेम होनी जरूरी है, थोड़ी से पार्ट का सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम देख पा रहे हैं d1 d2 और d3 की जो वैल्यू आ रही है वह इक्वल नहीं आ रही है, सो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, ये हमारी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी तरह से और आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, आगे जो क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह है √3 √6 √9 √12। तो हमें इसके बारे में चेक करना है, तो फिर से वही वैल्यू ये a1 a2 a3 a4 कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो d1 सबसे पहले d1 फाइंड कर लेते हैं, आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को माइनस करना है, √6 में से √3 को माइनस करना है। तो अभी तक तो आपको लग रहा होगा यार कैसे माइनस करेंगे, कोई बात नहीं, आप √6 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √6 के जो फैक्टर करेंगे आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आता है, 2 × 3 आता है ना। तो इसको √2 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, √3 आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, √2 - 1। तो इस तरह से आपका देख पा रहे हैं जो d1 की वैल्यू जो आई है वो √3 तो बाहर मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट में √2 - 1 है। चलिए इसी तरह से d2 निकालते हैं, तो अब √9 में से √6 आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करते हैं, तो इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। इसी तरह से √6 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी ऊपर किया था 2 × 3, तो ये √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं और इसे √2 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √3 तो कॉमन आ रहा है, तो √3 को हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बच रहा है, √3 बच रहा है और इधर √2 बच रहा है, √3 - √2। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी जो d की वैल्यू है वह सेम नहीं आ रही है। और आगे बढ़ते हैं, d3 की वैल्यू, d3 की वैल्यू है √12 में से √9 माइनस करते हैं, तो फिर से 12 क्या पूर्णखंड कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, तो 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 3 और इधर ये 3 × 3 लिखा जा सकता है। तो √2 × √3 माइनस इसको √3 × √3 लिखा जा सकता है। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है √3 को आपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच रहा है, √2 × √2 और इधर बच रहा है √3, तो √3, हाँ यहाँ √2 × √2 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, 2 - √3। तो अब आप देख पा रहे हैं आपने तीनों d की वैल्यू निकाल ली, लेकिन फिर भी आपका d क्या है, वो वेरिएट कर रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो जब ये d1 d2 और d3 की वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो डेफिनेटली वी कैन नॉट से दैट दिस इज एन एपी, सो यह एपी नहीं है, नॉट एन √8
√18 तो इसको चेक करना है, फिर से वही काम कर रहे हैं हम, d1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। d1 इज इक्वल टू आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस कर रहे हैं, √8 माइनस √2। तो √8 को फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, √8 क्या लिखा जा सकता है, √2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इधर तो √2 का है। हाँ, तो यह क्या हो गया, √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। अब कॉमन क्या आ रहा है, कम से कम एक √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 का आपने कॉमन लिया, बचे हुए क्या है अंदर, √2 मल्टीप्लाई √2 और यहाँ √2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, ओनली 1 बचा। तो ये और सॉल्व आउट करते हैं, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 वैसे 1 माइनस करते हैं, तो √2 और ब्रैकेट में 2 में से 1 माइनस किया, 1 ही हो गया। √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 भी हमारा d1 आ चुका है, कॉमन डिफरेंस हमारा √2 आ गया। अब d2 निकालते हैं, तो नेक्स्ट √18 में से माइनस करेंगे √8 को, फिर से फैक्टर कर लीजिए आप। हाँ, फैक्टर करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो फिर से आप देख पा रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, देखिए √2 तो कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है √3 मल्टीप्लाई √3। सिमिलर वे से आगे बच रहा है √2 मल्टीप्लाई √2। चलिए √2, हाँ, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया, √9 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, √4 हो गया। तो √9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3, और √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2। तो 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, √2 ब्रैकेट में बचा हुआ, √2 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, √2 ही। तो अभी तक तो हमारा d1 और d2 सेम आ रहा है, और आगे चेक करते हैं, d3 चेक कर लेते हैं। तो d3 इज इक्वल्स टू, d3 इज इक्वल्स टू हमारी आगे वाली वैल्यू थी √32 माइनस √18। फिर से वही फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 हाँ, तो ये इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए √2 तो कॉमन आ रहा है, तो √2 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच रहा है, रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस, और इधर क्या बच रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 बच रहा है। तो √2, हाँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, √16 माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू √2। √16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। √9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। तो √2 को 4 में से 3 माइनस किया, फिर से क्या है, 1। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, फिर से जो आपकी d3 की वैल्यू है वो है √2 आ चुकी है। तो क्योंकि d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3, सभी जगह ये क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो डेफिनेटली जब भी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे या समांतर श्रेणी बोलेंगे। सो दिस इज एन एपी, यह एक समांतर श्रेणी है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। अब 8 है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2, ये हमारी एपी है। फिर से फाइंड करते हैं d1 को। तो d1 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस 3 प्लस √2 में से माइनस करें हम 3 को। तो देखिए दोनों जगह 3 तो कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, हाँ सॉरी, हाँ ये था। तो देखिए प्लस 3 से माइनस 3 अपने आप ही क्रॉस आउट हो गया, बच क्या रहा है, ओनली √2 बच रहा है यहाँ पे। तो फिर से d2 निकालते हैं। d2 में आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस 3 प्लस 2 √2 में से माइनस कर रहे हैं हम 3 प्लस
रूट 2 को, ठीक है। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, हाँ माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जा रहा है तो सबके साइन चेंज कर देगा, -3 माइनस रूट 2, हाँ तो देखिए +3 में से -3 0 हो गया, हाँ बच क्या रहा है 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस किया तो क्या बचा, फिर से रूट 2 ही बचा ना, तो फिर से आपकी वैल्यू सेम आ रही है, 4 आगे निकालते हैं d3 की वैल्यू, तो 3 प्लस 3 रूट 2 में से माइनस करते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 को, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, 3 माइनस 2 रूट 2, देखिए +3 -3 फिर से कैंसिल आउट हो गया 0, बच क्या रहा है 3 रूट 2 में से माइनस करना है 2 रूट 2, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 को माइनस किया तो क्या आ गया, फिर से 1 रूट 2 आया, मतलब रूट 2 ही आ गया। तो इस तरह से आपने फिर से देखा कि d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3, सभी जगह रूट 2 आ रहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम AP कह सकते हैं, यह एक समांतर श्रेणी है। हाँ? अब एक और लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि CBSE बोर्ड का है, तो वह जो क्वेश्चन था वो अलग टाइप का था, इसलिए मैंने उसको CBSE बोर्ड से लिया है। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, यह एक AP गिवन थी। चेक करते हैं, वो सेम प्रोसीजर है, पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको और आगे सॉल्व सिंपलीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी नहीं, और 73 है तो इसको तो हम ऐसा का ऐसा ही राइट डाउन करेंगे, ठीक है। ये है हमारा मेन क्वेश्चन जिसे हमें चेक करना है, तो AP है कि नहीं, तो d1 फाइंड करें, d1 इज इक्वल्स टू आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म में 25 में से 1 को माइनस किया, क्या आया 24 आ गया है d1, हाँ d2 फाइंड कर लेते हैं, d2 की वैल्यू 49 में से 25 को माइनस करना है, 49 में से 25 को माइनस कीजिए, फिर से क्या आ गया 24 ही आ गया है। चलिए d3 फाइंड करते हैं, 73 में से 43 माइनस करना है, 73 में से 49 था, सॉरी 43 नहीं 49 था, तो 13 में से 9 गया 4, 6 में से 2 4 गया, फिर से आप देख पा रहे हैं 24 ही आ रहा है, तो आपने देखा d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3, अगेन d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3, तीनों की ही वैल्यू 24 आ रही है, तो दिस इज आल्सो एन AP, यह भी एक समांतर श्रेणी है। तो ये हमारी 5.1 एक्सरसाइज थी जिसमें 3 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन थे, और हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व आउट करने की कोशिश की ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, एक बार दोबारा से आप खुद भी रिवीजन कीजिएगा, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू सो मच।